ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो अपना बड़ा अच्छा सब्जेक्ट चल रहा है अभी, आयु कर्म का बंध, और उसको मैं जो आबाधा काल आती है अपन उसके बारे में पढ़ रहे थे। कल अपन ने वो एक चार्ट भी देखा ग्राफिकली कि कैसे जो है पहले ज्यादा निषेध उदय में आते हैं पहले समय में, फिर करते करते कम निषेध होते हुए वो टेपर डाउन हो जाता है। फिर हमने एक उदाहरण देखी थी कि 10,000 वर्ष की किसी की नरक की आयु बंधी है तो वो कैसे उसका उदय निरंतर चलता रहता है। पेज नंबर 26 निकालिए। उसमें हमने ये सब बंद लिया, पढ़ लिया पहला वाला पैराग्राफ कि कैसे आयु बंद होती है, उसको एक एग्जांपल दिया उन्होंने नीचे। तो दूसरे पैराग्राफ में लिखा है आयु बांधना यानी आगामी जिस भाव में जाने वाले हो उस आयु कर्म के परमाणु आकर उनका बंद होना। एक अंतर्मुहूर्त काल में ही इतने सारे परमाणुओं का ग्रहण हो जाता है ना। जिस समय जो आयु बंधने का समय आता है ना, तो वो एक समय ही होता है, और उस समय में जो आगामी आयु बंधेगी तो उस आयु कर्म के बंधने वाले वो कर्म परमाणु ही होंगे ना। जैसे मान लीजिए 10,000 साल की स्थिति वाला कर्म आयु का बंधे तो वो 10,000 परमाणु जो है उस जाति के आयु नाम के जाति के जो परमाणु हैं उतने एक साथ जो है वो बंध को प्राप्त होंगे। 33 सागर की आयु वाले के 33 सागर के प्रमाण स्वरूप जितने परमाणु आने हैं उतने परमाणु आयु वाले आ जाते हैं और बन जाते हैं। तो बोलते हैं कि एक समय में ये घटना घटित होती है। एक अंतर्मुहूर्त काल में इतने सारे परमाणुओं का ग्रहण होता है। किसी जीव के एक अपवर्ष काल में आयु बंद होता है, किसी के 2 अपवर्ष कालों में मिलाकर किसी के 3, 4, 5, 6, 7 या 8 अपवर्ष काल में मिलाकर आयु का बंद होता है, परंतु इन जीवों का प्रमाण उत्तरोत्तर कम होता है। देखो इसमें इनका अर्थ क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी ने पहले अपवर्ष काल में देवायु बांधी 10,000 साल की, अभी वो उसने और भी पुण्य कर रहा है वो, तो दूसरा अपकर्ष काल आया तो उसमें हो सकता है कि उससे बढ़ी हुई आयु उसकी बंध जाए, तो उससे ज्यादा वाली, क्योंकि 10,000 मिनिमम होती ना देवायु, तो उससे 10,000 साल से ज्यादा वाली वायु दूसरे अपकर्ष काल में हो सकती है, तीसरे अपकर्ष काल में और ज्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन रहेगी वो सब देवायु। जो पहली बार में जो वायु बनी है वो देवायु ही रहेगी, और उसमें से जो सबसे ज्यादा होगी उसको वो ले लेगा। लेकिन कम के बारे में ऐसा नियम नहीं है, वो मैंने कहीं पढ़ा है, कल आपको और स्पेसिफाई करूंगा कि वो कम के बारे में कैसे होता है। तो देखो अभी आगे चलते हैं अपन। तो मतलब दो जो 8 अपकर्ष काल है उनका भी कुछ ना कुछ जो है वो आपके योगदान रहता है। पहला योगदान तो यही है कि अगर पहले अपकर्ष काल में नहीं बन जाएगी तो दूसरे में बन जाएगी, तीसरे में बन जाएगी। दूसरा क्या है कि उनमें एडिशन भी होता है, तो वो अपन एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि 6561 एक उन्होंने फिगर लिया है कैलकुलेशन पर्पज से। 6561 वर्ष की आयु वाले कर्म भूमि के मनुष्य के 8 अपकर्ष कब होंगे। कर्म भूमि माने जैसे हम लोग कर्म भूमि में है ना, तो 8 अपकर्ष काल को कैसे घटित करेंगे। आयु की गणना जन्म से नहीं अपितु गर्भ से करनी पड़ेगी। इससे भी सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो मनुष्य आयु की शुरुआत विग्रह गति के पहले समय से होती है, अतः उस समय से आयु नापनी पड़ेगी। पहला अपकर्ष काल 6561 का 2/3 यानी 4374 वर्ष बीतने पर पहला अपकर्ष काल आएगा। मतलब उस समय शेष कितने रह जाएंगे, 2187 वर्ष शेष रह जाएंगे। उसी प्रकार दूसरा अपकर्ष काल जब आएगा 729 वर्ष शेष रह जाएंगे। तीसरा अपकर्ष काल आएगा जब 243 वर्ष शेष रह जाएंगे। चौथा अपकर्ष काल तब आएगा जब 81 वर्ष शेष रह जाएंगे। पांचवा अपकर्ष काल जब आएगा जब 27 वर्ष रहने पर, यानी उन सबका 2/3 हो रहा है। छठवां अपकर्ष काल 90 वर्ष शेष रहने पर। सातवां अपकर्ष काल
3 वर्ष शेष रहने पर, यानी उनका 1/3 हो रहा है, जो शेष रहने का है 1/3। 8वां अवकर्ष काल 1 वर्ष शेष रहने पर आता है। ठीक है ना। तो अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं। कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों के पूर्ण आयु के त्रिभाग होते हैं, जैसा कि इसमें बताया उदाहरण। परंतु भोग भूमि के मनुष्यों और तिर्यंचों की आयु के 9 महीने शेष रहने पर उसमें 8 अपकर्ष होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच की। वहां इस तरह की घटना घटित होती है कि जो आयु के शेष 9 महीने रह जाते हैं, तब उन 9 महीने के अंदर ही उस पीरियड को 8 अपकर्ष काल का पीरियड डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देव और नारकी जीवों की आयु के 6 महीने शेष रहने पर आयु बंध प्रारंभ होता है और उसमें त्रिभाग होते हैं। देव और नारकी जो जीव हैं उनका जो है वो कब शुरू होता है? 6 महीने जब उनकी आयु को शेष रह जाते हैं, और फिर इसी तरह से चलता है जैसे हमने कर्मभूमि के मनुष्यों का 1/3 होते देखा है। तो उनका फार्मूला वही रहता है, लेकिन वो आयु कब बनती है, वो कर्ष काल कब शुरू होते हैं? जब उनकी आयु 6 माह की शेष रह जाती है। इस कारण बहुत लोग एक दूसरे को उपदेश भी देते हैं कि परिणाम ठीक रखो, आयु बंद कब होगा क्या भरोसा। परंतु अच्छी आयु के चक्कर में मिथ्यात्व और राग द्वेष की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। आयु सुख दुख का कारण नहीं है, परंतु मोह राग द्वेष ही दुख का मूल है, स्वयं दुख रूप है। उसके कारण 8वां ही कर्म बंधते हैं और बंद उदय का यह चक्र अनादि से अनंत काल तक चलता ही रहता है। देखो उन्होंने ये बोला ना, जो हमारा मोह राग द्वेष है वो उसमें हर एक आयु में हमारा वही जो है वो दुख देता है। नहीं तो नरकों की आयु में भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उस आयु में भी वो संतुष्ट बने रहते हैं। लेकिन इन जनरल कहा जाता है कि नरकायु बहुत सबसे ज्यादा खराब आयु है। क्यों? क्योंकि वहां इतने कष्ट होते हैं और बाय एंड लार्ज तो ज्यादातर लोग मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, तो अपने मिथ्यात्व के कारण होने वाली घटनाओं में वो उसमें उलझते रहते हैं। अच्छा, अभी देखो इसमें उन्होंने एक बात कही है, उसको समझना ने लिखा है आयु सुख दुख का कारण नहीं है, परंतु मोह राग द्वेष ही दुख का मूल है, स्वयं दुख रूप है। उसके कारण 8वां ही कर्म बंधते हैं। जबकि अपन ने क्या पढ़ा था कि नवीन कर्म का बंध जो है सिर्फ मोहिनी कर्म के कारण होता है, तो पढ़ा था। तो अब वो मोहिनी कर्म के कारण तो हो रहा है, तो मोहिनी कर्म तो आई गया, राग और द्वेष वाला जो है। 8वां ही कर्म का बंध होता है, अर्थात क्या है कि चूंकि मोह राग द्वेष की स्थिति में जीव मिथ्या दृष्टि ही है, तो मिथ्या दृष्टि होने की वजह से उसको जो है ज्ञानावर्णी कर्म के भी बंद होंगे, दर्शनावर्णी कर्म के, वो निरंतर हो रहे हैं। लेकिन ये मोह राग द्वेष के कारण उसके वो उस जाति के भाव वैसे बन रहे हैं, इसलिए वो 8वां ही कर्म पर उसके जो भाव हैं वो लागू हो रहे हैं, ये उसका मतलब है। और बंद उदय का यह चक्र अनादि से अनंत काल तक चलता ही रहता है। अब देखो आबादा काल के बारे में बताया उन्होंने फिर से। अब कितनी स्थिति होने पर कितना आबादा काल रहेगा उसकी चर्चा करेंगे। इसका प्रमाण है 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की स्थिति वाले कर्म में 100 वर्ष का आबादा काल होता है। देखो फार्मूला देखना, 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की स्थिति वाला कोई कर्म है तो उसमें आबादा काल क्या है? 100 वर्ष का। परसेंटेज निकालना। कोड़ा कोड़ा कोड़ी का अर्थ है करोड़ गुणा करोड़। 1 करोड़ में 1 अंक के बाद 7 बिंदी होती है, कोड़ा कोड़ी में 1 अंक के बाद 14 बिंदी होती है। इतने सागर वर्ष अर्थात 1 सागर वर्ष, 2 सागर वर्ष, 3 सागर वर्ष, 1 कोड़ा कोड़ी बार सागर वर्ष जितनी स्थिति हो गई, तो कितनी हो गई वो? 1 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना। 1 कोड़ा कोड़ी सागर का हमने अर्थ समझा है ना, कि जैसे 1 कोड़ा कोड़ी का अर्थ है 1 करोड़ में 7 बिंदी लगा दी, कोड़ा कोड़ी में 1 अंक के बाद 14 बिंदी लगा दी। फिर इतने सागर वर्ष अर्थात 1 सागर वर्ष, 2 सागर वर्ष, 3 सागर वर्ष और 1 कोड़ा कोड़ी बार सागर वर्ष, तो हो गया 1 कोड़ा कोड़ी सागर। जितनी स्थिति आयु बिना अन्य 7 कर्मों में आबादा काल का यह प्रमाण है। आयु आयु का तो आबादा काल अपन ने समझ लिया, आबादा काल कैसे आता है? जितनी उसकी बुद्धिमान आयु शेष रह गई
वही उसका अबाधा काल बनने वाला है नए भाव का। लेकिन जो बाकी के अन्य कर्म है वह अबाधा काल इस तरह से बनता है। एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति के लिए 100 वर्ष का अबाधा काल है ना। और भी आगे देखेंगे अपन। तीव्र मिथ्यात्व के कारण जीव अधिक से अधिक स्थिति वाला मिथ्यात्व यानी दर्शन मोहनी कर्म का बंध करता है। किसके कारण? तीव्र मिथ्यात्व के कारण। जो उत्कृष्ट आयु है वो इस कर्म की कितनी है? दर्शन मोहनी कर्म की। उसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर होती है, जो मैं आपको बार बार कहता हूं। 7, अब इसका अबाधा काल कितना होगा? 7000 वर्षों के बाद उसका उदय काल प्रारंभ होता है। उसका परसेंटेज है 7000 में कितने का कितना परसेंटेज निकाला? वो निकालना आरपी जैन साहब बैठ के अभी निकालेंगे कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए आबादा काल आया 7000 वर्षों का, अर्थात उसका आबादा काल 7000 वर्षों का है। उसके पश्चात 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पूर्ण होने तक उसका उदय निरंतर चलता रहता है। ठीक है। अब देखो, एक समय के मिथ्यात्व परिणाम का यह फल है, तो अनेक समयों में बंधे हुए मिथ्यात्व का फल कैसे होगा, कितना होगा, उसकी कल्पना हम कर नहीं सकते। हम तो निरंतर बांध रहे हैं। जो एक समय में बांधा था वो अभी हमारे 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक चलता रहा। वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर पूरे हो गए होंगे पहले, लेकिन दूसरे ही समय में मैंने फिर बांध दिया तो फिर 70 कोड़ा कोड़ी चालू हो गया। वो भी शायद हमने जो है पूरा कर लिया फॉर एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद फिर आ गया तो फिर 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ऐसा हमारा वो प्रवाह निरंतर चल रहा है, इसलिए हम निरंतर मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं। तो देखो ये तो 70 कोड़ा कोड़ी वाले सागर का है, और भी थोड़े कम भी हैं, 30 वाले भी हैं, 20 वाले भी हैं। सागर का नाप सुनने की तैयारी है तुम्हारी? अब सागर यूं तो कह दिया मैंने साहब 33 सागर की आयु है फलाना, सागर का अर्थ तो समझो। तो क्या बोल रहे हैं? सागर का नाम सुनने की तैयारी है तुम्हारी? तुम्हारा कंप्यूटर लाओगे तो इसका गणित, तो भी इसका गणित समझ नहीं पाओगे। इसका थोड़ा सा नमूना देखो। और ये स्थूल कथन है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, स्थूल कथन क्या है? 1 योजन व्यास, व्यास माने डायमीटर, 1 योजन डायमीटर और 1 योजन गहरा गोल कुंड या गर्त यानी गड्ढा तैयार करो। यह सब अपनी कल्पना में ही करना है, नहीं खोदने बैठ जाओ। 4 कोस का 1 योजन होता है ना। यह साधारण कोस या योजन नहीं है, महायोजन है, मतलब 8 मील का 1 योजन। तो अपन को 8 माइल का डायमीटर और 8 माइल की गहराई वाला एक कुआं खोदो। यह गर्त अति मुलायम रोम खंडों से ठसाठस भर देना। शिकाऊ मत भरना, मतलब ऐसे मत भरना कि ऊपर तक चला जाए, आप खाली उसके लेवल में। रोम खंड का अर्थ भी जान लो। उत्तम भोग भूमि में जन्मे हुए 7 दिन से कम उम्र वाले मेंढे के बालक के बालों का अग्रभाग कि जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके वो रोमखंड कहलाता है ना। भोग भूमि के जीवों के बाल का अग्रभाग अपनी कर्म भूमि के बाल के अग्रभाग से 4096वें भाग जितना पतला होता है। समझे साहब? वो ये वाले भाग भी नहीं चलेंगे यहाँ के, वहां क्या लाओ मेढे के वो बाल जो इतने पतले होते हैं। उस गड्ढे में कितने रोमखंड समा सकते हैं उसका भी गणित है, परंतु हम उसे छोड़ देंगे। अब 45 अंक प्रमाण यह संख्या है। हर 100 साल बाद एक रोमखंड निकालते जाना। इन्होंने उसकी संख्या ही बताई है कि 45 संख्या वाली वो कोई संख्या है, 45 नंबर वाली। अब उसमें से हर 100 साल के बाद एक रोमखंड निकालते जाना। जब ये खड्डा पूरा खाली हो जाएगा तब उतने कालावधि को एक व्यवहार पल्ले कहते हैं। उस गड्ढे को खाली होने में 100 साल में एक बाल निकाल रहे हैं आप, और पूरा गड्ढा खाली होने में जितना समय लगेगा उस काल को एक व्यवहार पल्ले कहते हैं। पल यानी गर्त यानी गड्ढा। उसकी उपमा देकर यह प्रमाण बताया है। इसलिए
पल्य, सागर आदि उपमामान के प्रकार हैं। व्यवहार पल्य के रोमखंड के प्रमाण को असंख्यात करोड़ वर्षों के समयों से गुणा करने पर उद्धार पल्य के रोम खंडों का प्रमाण निकलता है। ये पहला वाला कौन सा हुआ था? व्यवहार पल। व्यवहार पल के बाद आएगा उद्धार पल, और इसे असंख्यात वर्षों के समयों से गुणा करने पर अद्धा पल्य के रोम खंडों की संख्या निकलती है। आगे उसका बताएंगे। प्रत्येक पल्य को 10 कोड़ा कोड़ी से गुणा करने पर अपना अपना सागर का प्रमाण होता है। देखो कैसे होता है, अर्थात असंख्यात व्यवहार पल्य का एक उद्धार पल्य होता है। व्यवहार पल्य अपन ने ऊपर पढ़ा ना, गड्ढे वाला, तो उसमें असंख्यात ऐसे व्यवहार पल्य होंगे तो वो इक्वल होगा एक उद्धार पल्य का, और असंख्यात उद्धार पल्य मिलाओगे तब एक अद्धा पल्य होगा। 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्य का एक व्यवहार सागर होता है, 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य का एक उद्धार सागर होता है, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य का एक अद्धा सागर होता है। इनसे हमको सागरों का प्रमाण मालूम पड़ेगा, है ना। अद्धा सागर मतलब सागर का आधा। तो देखो आगे और ने बताया, कर्मों की स्थिति अद्धा सागर में नापी जाती है। सागर अर्थात लवण समुद्र की उपमा देकर यह संख्या समझाई है। सागर है ना, लवण समुद्र कितना बड़ा। देव और नारकी जीवों की आयु सागरों वर्षों की होती है ना। अगर हम देवों की पर्याय में रहे हैं तो नारकियों की पर्याय में भी रहे हैं। अगर वहां उत्कृष्ट आयु हमने भोगी है तो यहाँ भी कम नहीं किया हमने, यहाँ भी काफी कुछ भोग के आए। मनुष्य और तिर्यंचियों की उत्कृष्ट आयु भोग भूमि वाले जीवों की 3 पल्य होती है ना। देव और नारकी की बता दी, उत्कृष्ट 33 सागर होती है। मनुष्य और तिर्यंचियों की उत्कृष्ट आयु भोग भूमि वाले जीवों की 3 पल्य होती है ना। हमारे यहाँ तो 1 करोड़ 84 लाख पूर्व उनका था ना, तो 1 करोड़ पूर्व तक के मनुष्य होते हैं कर्मभूमि में, और ये तो उससे भी आगे हैं 3 पल्य की आयु। उसकी तुलना में ये हमारा मनुष्य भाव कितना अल्प है। हम चतुर्थ काल के जीव तो हैं, तृतीय काल के जीव तो है नहीं। आदिनाथ भगवान जितने वो ही बहुत थी, 1 करोड़ पूर्व। लेकिन यहाँ तो जो हमारी आयु कितनी है, ज्यादा से ज्यादा होगी 80 साल के बाद चलो 85 साल में थोड़े थोड़े घिसटने लगते हैं। उसके बाद लाठी हाथ में आ जाती है, थोड़ी गर्दन भी हिलने लगती है, बहुत कुछ हिलने लगता है, मुंह हाथ सब हिलने लगते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी हिलने लगता है, और बस अब ये लगता है कि कैसे जो है दिन तेर कर रहे हैं हम ही जानते हैं, है ना। ये भाव आता ना। तो बोल रहे हैं अनादि काल से इस जीव ने अनंत भाव धारण किए, परंतु अपने को पहचानने का कार्य किया नहीं रह गया। वह कार्य इसी भाव में करना है, नहीं तो और अनंत काल तक भटकना पड़ेगा, चतुर्गति में घूमना पड़ेगा, है ना। अभी पुण्य करेंगे और स्वर्ग में जन्म लेकर वहां से तीर्थंकरों के समशरण में जाएंगे, इस प्रकार कहने वालों के बारे में अचरज लगता है। लोग क्या बोलते हैं, बड़े आराम से कहते हैं कि भाई साहब अभी हम प्रैक्टिस पर हैं, ऑन दी जॉब है, अभी कर रहे हैं काम। तो क्या करोगे, अभी पुण्य करेंगे, स्वर्ग में जन्म लेंगे, वहां से तीर्थंकरों के समशरण में जाएंगे, ऐसा उन्होंने पूरा प्लान कर रखा। फिर जो लोग वर्तमान के फालतू संयोगों का लक्ष्य ममत्व छोड़कर शास्त्राभ्यास करके पुरुषार्थ नहीं करते, क्या वे स्वर्ग के ऐश्वर्य का ममत्व छोड़कर इनके पीछे लगने वाले हैं? वो कह रहे हैं कि जिन्होंने शास्त्राभ्यास के द्वारा इस कथा का मर्म नहीं जाना और खाली यही बोल रहे हैं भाई साहब क्या रखा है ये शास्त्राभ्यास पढ़ने में और ये सब पुण्य करने में, कुछ नहीं, अपन ने सोच लिया, अपना प्लान बिल्कुल पक्का है कि अब यहाँ से हम जाएंगे कहाँ, थोड़ा पुण्य करेंगे, भक्ति भाव बढ़ा देंगे, थोड़ी सी जो से स्वर्ग में जाना उस हिसाब से थोड़ा बढ़ा देंगे, विधान कर डालेंगे, और तो क्या करेंगे, और वहां से हम देव बन जाएंगे। तो बोल रहे हैं जिन्होंने अभी सिद्धांत ही नहीं समझा है, वो जीव जब स्वर्ग में भी पहुंच गए, मान लो मिथ्यादृष्टि जीव भी जा सकते हैं ना 12वें स्वर्ग तक, तो वहां तक भी चले गए, तो वहां से वो निकलते समय रोते हैं। मिथ्यादृष्टि जीव गला फाड़ फाड़ के रोते जब 6 महीने रह जाते हैं उनके, और उसी आर्त ध्यान के कारण मरकर एकेंद्रीय जीव हो जाते। इसलिए उन्होंने क्या लिखा
क्या वे स्वर्ग के ऐश्वर्य का ममत्व छोड़कर इन बातों के पीछे लगने वाले हैं कि मुझे तो अपना कल्याण करना है। अब दूसरी तरह के लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग विदेश क्षेत्र में जन्म लेने के सपने देखते हैं। बहुत सारे कहते हैं भाई साहब अब यहाँ से कहाँ का रास्ता खुला है, विदेश क्षेत्र का तो खुला है ना, पंचम काल में आप जाने नहीं दे रहे, तो विदेश क्षेत्र से जाएंगे। तो उनके लिए उन्होंने बोला कुछ लोग विदेश क्षेत्र में जन्म लेने के सपने देखते हैं, जिसे आगामी एक भव की वांछा है, उसके अभिप्राय में अनंत भव करने की इच्छा छिपी हुई है। जो ज्ञानी होगा वो ये भी नहीं चाहेगा कि मैं एक आध भव और ले लूं, है ना, उसका तो बस चले तो आज ही जो है खड़ा हो जाए मोक्ष में जाकर। तो ऐसे जो चिंतन जो करते हैं, एक स्टेप लेंगे, दो स्टेप लेंगे, फिर देखेंगे चले जाएंगे, तो वो उसका वास्तव में उसका मन जो है सही नहीं है, उसका पुरुषार्थ सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, देखो उसका एक नियम भी है। पंचम काल का भरत क्षेत्र का जीव सम्यक्त के साथ मरकर विदेह क्षेत्र में जन्मेगा नहीं। देखो नियम देखना, अगर हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो वो भरत क्षेत्र से जीव कहाँ जाएगा, वो विदेह क्षेत्र में नहीं जाएगा सम्यक सहित, वो देव बनेगा। सम्यक्त होने के बाद आयुबंध किया हो तो स्वर्ग में देव होगा। सम्यक्त के पहले आयुबंध किया हो तो भोग भूमि का मनुष्य या तिर्यंच या पहले नरक का नारकी होगा। सम्यक से पहले अगर आयुबंध हुआ, हो सकता है कि मिथ्यात्व के साथ मरकर पहले मनुष्य आयु बांधी हो तो विदेश क्षेत्र में जन्म लेगा, परंतु वह भी दुर्लभ है। कोई जीव जो है, जैसे सम्यक दर्शन जो है उसका आने वाला है, सम्यक दर्शन से पहले ही उसने मिथ्यात्व में मर करके पहले मनुष्य आयु बांधी और फिर विदेश क्षेत्र में जन्म लेगा, परंतु वह भी दुर्लभ है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह जीव इस भाव में तो मिथ्यात्वी ही रहना चाहता है, क्योंकि सम्यक के साथ तो कंडीशन लगा दी कि सम्यक जीव विदेश क्षेत्र में जन्मेगा नहीं, तो उनको तो विदेश क्षेत्र जाना है, और विदेश क्षेत्र कौन जा सकता है जिसने सम्यक दर्शन अभी धारण किया नहीं। तो बोल रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है कि हम मिथ्या दृष्टि ही रहना चाहते हैं वहां जाने के चक्कर में। यह जीव अनादिकाल से आज तक अनंत बार तीर्थंकरों के समूह शरण में जाकर लौटा है, अनंत बार बाह्य मुनि पद धारण करके सम्यक्त के अभाव में अभी तक भाव भ्रमण ही करता आया है। सम्यक्त प्राप्ति के सभी साधन संगी पंचेंद्रियपना, ज्ञान का उघाड़, कषायों की मंदता, जिनेन्द्र कथित सत्य उपदेश, इस उपदेश का मर्म बताने वाले ज्ञानी जीवों का सत्समागम आदि सब कुछ मिलने पर भी जो भविष्य के वादे करता है उसका कल कभी उगता ही नहीं। कायम के लिए यानी हमेशा के लिए यह कार्य जीव अगले भाव में करने के लिए छोड़ देता है ना। देखो हमारे ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं आता कि मैं इसी पर्याय में करूंगा, बाकी सबके लिए तो मन बोल देते हैं भाई साहब मैं आपसे इसी जन्म में बदला लूंगा, या जहां नहीं ले पा रहा हूं तो अगले जन्म में लूंगा। उन सब में हम इतना घोर संकल्प दिखाते हैं, ये तो मैं करके रहूंगा। ऐसा संकल्प जीव अपने को सम्यक्त आदि उत्पन्न करने में नहीं दिखाता। भाई साहब इस जन्म में मरने से पहले पहले या तो सम्यक्त धारण होगा, या ऐसी स्थिति बनेगी कि इस भाव में नहीं तो अगले भाव में पूरी तैयारी पूरी करके जाऊंगा, जिससे अगले भाव में जो पर्याय मिलेगी वहां सम्यक दर्शन उत्पन्न हो। ऐसा दृढ़ विश्वास और संकल्प के साथ जब जीव आगे बढ़ता है तो उसको ये सारे निमित्त भी अवश्य मिलते हैं जो निमित्त इन्होंने बताए, और हम सबको मिल रहे हैं, मिले हैं, कहीं चूकने की बात नहीं है, ये दाव हम चूकने वाले नहीं। ठीक है साहब, तो मैं आपको अब अनम्यूट करूंगा, जो भी प्रश्न हो के। हाँ साहब बोलिए। ये गणित सबको समझ में आया आबादा काल का? ये तो सिंपल गणित है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अपन ने बाकी कर आयु कर्म का तो अपन समझ ही लिया था, बाकी कर्मों का आबादा काल अपन ने समझ लिया इस परसेंटेज के हिसाब से। इसमें ये जो 6561 वर्ष मनुष्य की आयु ली है जी, वो कौन से दूसरे तीसरे काल की होगी?
नहीं उन्होंने हाँ ये तो चतुर्थ काल में भी थी ना, चतुर्थ काल में भी होती। हाँ चतुर्थ काल में तो कहाँ 84 लाख पूर्व की आयु उनकी आदिनाथ भगवान की थी। उसके बाद के जितने तीर्थंकर हुए वो सब चतुर्थ काल में ही थे ना। हाँ हाँ उनकी भी कितनी सही। थी, पूर्वों में थी। ये तो 85-61 जो है तो ये हाँ वो तो बहुत कम है, चतुर्थ काल के बिल्कुल अंत में, जैसे महावीर अंत में स्वामी होगा। 75 से 74 साल की थी महावीर स्वामी की। और ये ये उन्होंने एक होना चाहिए, एग्जाम्पल है। हाँ ये मल्लिनाथ भगवान के टाइम का हो सकता है। नहीं नेमी पार्श्वनाथ से पहले नेमिनाथ वगैरह की हो सकती है, नेमिनाथ नेमिनाथ 24 हाँ 24 तीर्थंकर पुराण में दी है हम सबकी आयु। अच्छा अच्छा, हाँ ये खाली उन्होंने एग्जाम्पल के लिए एक ये फिगर दिया है। एग्जाम्पल दिया है। जी हाँ जी। तो ये सबके ऐसा समझ में मतलब आया? है भाई साहब, जी ये सबसे आपने पढ़ा अब तक, ये सबसे ये नतीजा निकलता है कि इन सब चीजों में काम नहीं चलेगा। काम चलेगा केवल अपने उसके तपस्या से, और उससे बता कि हम अपने अपने कर्मों को बुला करके झाड़ लें। ऐसे कर्म नहीं तो कभी कभी नहीं जाने की। ये तो पक्की बात हो गई। कैलकुलेशन करते रहोगे, हाँ बताओ अब देव आयु जो है हाँ 6 महीने रह जाते हैं, तो मतलब है कि इतनी बड़ी आयु तो मस्ती से काटो। हाँ बाबू जी को वही दिख रही है। नहीं, सही कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल सही नहीं, कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ भाई नहीं, साहब, साथ ही भावों की शुद्धि भी चाहिए देव आयु साथ, तो बाबूजी भावों की शुद्धि भी चाहिए साथ में, है। भावों की शुद्धि भी चाहिए साथ में। हाँ नहीं भावों आपने जो बताया ना, जो भावों की शुद्धि भी। पतंजलि जी, भावों की शुद्धि केवल मनुष्य मनुष्य गति में भावों की शुद्धि करके आप पार पा सकते हैं इस कर्म से। ये कर्म का पार नहीं पा सकते कहीं भी, किसी और योनि में कर्म का न तो कम कर सकते हैं, न कर्म से पार पा सकते हैं। हाँ कर्म सही का है। पार केवल मनुष्य गति में ही पा सकते हैं, और कोई गति नहीं है। हाँ और कोई गति नहीं। और बिल्कुल सही बात है। इसमें एक चीज और है, जी कैलकुलेशन करो न करो उसको कोई लेना देना नहीं है कैलकुलेशन से। हाँ बहुत बढ़िया नहीं है। बहुत बढ़िया। वो ललित जी कहते हैं ना, इन सबसे करने से क्या फायदा है, कैलकुलेशन से। खोपड़ी खराब करना है। हाँ एग्जैक्टली। ललित जी नहीं आए आज। का ज्वाइन किया। तब ये जो 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष का जैसे हमने किया कर्मबंध किया, हाँ तो पिछले भाव में या अभी इस भाव में ही कुछ ना कुछ ऐसे कर्मबंध तो कर लिए होंगे 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष वाले। अरे बिल्कुल हो गए। उनकी संतति नहीं, फिर चली आ रही लगातार है। चल रहे हैं, अब ये तो इतने जो लगातार चल भी तीव्र, रहे हैं। हाँ इतने तीव्र मिथ्यात्व वाले जो 70 कोड़ा कोड़ी के कर लिए, जी तो अब कितनी तपस्या करनी पड़ेगी उनको ये करने के लिए? हाँ 70 कोड़ा कोड़ी की, एक नहीं के सैकड़ों हजारों लाखों के होंगे। अनंत अनंत अनंत। अनंत अनंत बंध चुके हैं एक्चुअली ऑलरेडी। हाँ अरे पल्ले का हिसाब लगा लो, पल्ले कितना बड़ा होता है। आप जैसे बोले ना कि अभी गड्ढा खोद तपस्या के देख करें लो, तो वो कितना बड़ा तपस्या गड्ढा है। देखो इसका एक तपस्या रहस्य से मैं कैसे आपको पार बता दूं। लगेगा? ललित जी क्या पूछा है आप, क्वेश्चन समझो उनका। वो कह रहे हैं कि अगर 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाली स्थिति वाले कर्म में इतने थनों से बांध रहा हूं, तो अभी मेरे कोष में तो बहुत साल के कर्म बाकी हैं, बंधे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। मैं कितनी तपस्या करूंगा कि वो खिर जाए। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये भाई साहब, ये तो आप जब उसमें चले जाएंगे ना, सम्यक तो हो जाएगा। शुद्धोपयोग में चले जाएंगे, तो एक साथ कर्मों के निश्चय खत्म होते हैं शुद्धोपयोग में। ऐसा नहीं है कि लाइन से आ रहे हो, लाइन से आते नहीं है, झुंड के झुंड आते हैं और जो चले जाते हैं। वो तो आपको सब एक अंतर मुहूर्त में तो आपको केवल ज्ञान हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त में केवल 48 मिनट के अंदर आपको केवल ज्ञान हो जाता है। टाइम नहीं लगता भाई साहब। ये तो आप विचार मत कीजिए इस बारे में, देखिए शंका मत कीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों स्थिति पाओगे, सारे कर्म कितने ही कोड़ा कोड़ी हों वो सब एक निकल जाएंगे, समय में धर जाएंगे। अंतर मुहूर्त में खत्म हो जाएंगे। हाँ, जैसा कि बताया जैन साहब। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ जो अपन आगे हाँ। पढ़ने वाले हैं। सम्यक दर्शन की जब प्राप्ति होती है जीव को, जब उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होने की योग्यता प्रकट होती है, तब एक भूतपूर्व घटना घटित होती है। क्या घटना घटित होती है? जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है, उसके कर्मों की स्थिति एक अंत कोड़ा कोड़ी सागर मात्र रह जाती है। सही बात, सम्यक दर्शन में आ जाता है। इतने कोड़ा कोड़ी सागर की जो स्थिति वाले आयु कर्म थे, वो सब घट करके
एक अंतः कोड़ा कोड़ी मतलब विद इन वन कोड़ा कोड़ी सागर के स्थिति वाले हो जाते हैं, पहली बात। हैं। दूसरी पहला बात, पहला ही अटैक होता है। दूसरी बात, अब जो भी कर्म उसके बंधेंगे वो सारे ही एक कोड़ा कोड़ी सागर क्रॉस नहीं करेंगे, उनकी स्थिति कम स्थिति वाले ही बनेंगे। प्रकृति का कितना अनुपम उपहार है हम सबको। जैसे ही आप उस दिशा में बढ़े, प्रकृति ने भरपूर मदद की आपकी। अब जो बच गए हैं उनको तो आप आराम से तपस्या के द्वारा खिला सकते हो। और जैसे बाबूजी ने कहा ना, थोक के भाव में खिरते हैं वो पहाड़ के पहाड़, पहाड़ के पहाड़ गिरते हैं, पूरा ग्लेशियर गल के निकल जाता है। तो देखो कैसा होगा वो अद्भुत सम्यक दर्शन, उसकी महिमा हमें आनी चाहिए कि जिस सम्यक दर्शन के आने से ही, सम्यक दर्शन तो दूर की बात, सम्यक दर्शन के पहले वाली जो स्थिति होती है, जो सम्यक सन्मुख में जो मनुष्य होता है, उसके ही 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। ये सब अपन रहस्य पढ़ने वाले हैं। कितनी प्रकृति की असीम अनुकंपा है कि आप उस दिशा में बढ़ के तो देखो, आपकी सब तरह से ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करने लगी और आप अपने रास्ते पर अडिग रहे, सम्यक दर्शन पूर्वक चलते रहे, नियम संयम धारण किए, तो फिर तो कर्मों की क्या विसात है, झड़ी लग जाएगी निर्जरा की। अनंत गुणी निर्जरा शुरू हो जाएगी। तो ये जो अपन ने जो सब मैथमेटिक्स समझा, वो इसलिए समझा कि मैं अपने अज्ञान के कारण कर्मों के पहाड़ तैयार करके रखे हुए हूं सत्ता में, और मेरी जो दुखी सुखी होने के पीछे रहस्य उन्हीं कर्मों का है। तो एक कहते हैं ना, जो 100 सुनार की और एक लोहार की बोलते हैं ना, तो उसका अर्थ क्या है, वो टुक 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 करके एक एक कर्म कब तक खिलाऊंगा। मैं तो ऐसा काम करूंगा कि अनंत कोड़ा कोड़ी सागर वाले, हजारों कोड़ा कोड़ी सागर वाले कर्म एक समय में समाप्त होंगे, उनकी स्थिति घट करके अंत कोड़ा कोड़ी सागर होगी, और उसके पश्चात मेरी जिस भाव में भी मैं तपस्या करने में समर्थ होऊंगा, उस भाव में ही बहुत सारी निर्जराएं हो जाएंगी। अब अगर हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाए तो ये न केवल उनकी स्थिति चली जाएगी, बल्कि हमारी एलिजिबिलिटी प्रकट होगी, और हो सकता है कि इस भाव में हम उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाएं कि अगले भाव में जाते ही हमको सम्यक दर्शन, अगर अभी नहीं हुआ, बिल्कुल तैयार, कैरी फॉरवर्ड, अगले भाव में हो जाए। लेकिन हम तो अपना जो है, वो जो अपना संकल्प है, हमारा लक्ष्य है, वो यही रखेंगे कि इसी जन्म में, इसी पर्याय में, देह विसर्जन से पहले ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो। और ऐसा अपन कर सकते हैं क्या आरपी जन साहब, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो देखो ये मेरे ख्याल से बहुत सिंपल था, सबके समझ में आया होगा। आयु कर्म का जो हमने रहस्य समझा, उसका अर्थ ये है कि आयु जो है हमको भोगने के लिए नहीं मिली, बल्कि जो लंबी आयु की कामनाएं करते हैं वो उतने समय तक अपने लिए मुक्ति का द्वार रोक देते हैं, मुक्ति से वंचित रखते हैं अपने आप को। वो हम इतने 33 सागर तक जो है स्वर्ग में देव बने पड़े रहे, भोग भूमियों में पड़े रहे, है ना, क्या कर लिया वो? आखिरकार तो वो उसकी भी पूरी होगी और फिर हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो इसलिए एफर्ट्स ऐसे हों कि भोगों के कारण, इसलिए अपन ने बताया ना कि जो वास्तव में तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध भी वो जीव जानबूझ के नहीं करते, उनकी चॉइस अगर दी जाए उनको तो वो नहीं चाहेंगे कि वो तीर्थंकर बने, लेकिन उनके सहज में ऐसे भाव होते हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर बनने से उनको उतनी समय की लंबी आयु अगर मिली तो उतनी आयु उनको भोग करके जाना पड़ेगा। और कौन मूर्ख होगा जो उतनी बढ़िया उत्कृष्ट जो आपको सुख की सामग्री जहाँ मिलनी है उसको छोड़कर यहाँ पर जो विषय, जो आनंदाभास या सुखाभास है उसमें पड़ा रहे। ये सब यहाँ के इंद्रिय सुख जितने भी हैं, चाहे देवगति के ही सुख क्यों ना हो, वो सारे जीव, वो सारे सुख वास्तविक सुख नहीं है, सुख आभास है, टेम्परेरी हैं, छूट जाने वाले हैं, परमानेंट आपको अव्यवहार सुख देने वाले नहीं है। ललित जी, ये पूरी तरह समझ में आया आपको सिद्धांत? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया है, सब लोगों को समझ में आ गया, ज्यादा किसी के प्रश्न भी नहीं आए। लग रहा था मुझे काफी कुछ एक्चुअली चीज समझ में तो है जी, पर इसको बस व्यवहार में लाने में ही एक
सबसे बड़ी मुश्किल है। देखो एब्जॉर्ब होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। हो एब्जॉर्ब होगा। नहीं, देखो अब ऐसा तो है। खैर स्वाध्याय के साथ एब्जॉर्ब भी काफी हो गया है, लेकिन इसको व्यवहार में कैसे लाएं? भाई साहब, जैसे कि अपने बात आप आएगा, आप चिंता ना करें, भाई साहब एक बात अपने आप बताओ। आएगा। सर इतने घोड़ा दौड़ी हो गई, कुछ सिर के ऊपर से ही गए सब। घोड़ा घोड़ी हिसाब लगाने में हिसाब ही नहीं बैठ रहे। देखो अभी वास्तव जैसे में स्वाध्याय के बाद जैसे एक सीरियल है, मैं एपिसोड उसको देखने का तुरंत ही मेरा मन करता है कि स्वाध्याय खत्म होने के बाद उसको मैं देखता हूँ एक्चुअली। अहिल्या अहिल्या आता है रोज ना। अब बहुत बढ़िया। मैं उसका वो जो है मतलब उससे जो सुख मुझे मिलता है वो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ अभी एक्चुअली। बहुत बढ़िया। और अभी क्या क्रिकेट भी आएगा तो वो भी थोड़ा सा देखूंगा। क्या आएगा? क्रिकेट T20 आज मैच है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी और इसी तरह मतलब ये तो थोड़ी सी चीजें हैं, इस तरह इंद्रिय सुख की तमाम कितनी चीजें जो कि छोड़ने में मुश्किल हो रही हैं। हाँ हाँ बराबर। देखो मैं इसको जो ये रिकॉर्ड हो जाता है उसके बाद पूरा 1 घंटे फिर से सुनता हूँ। तो पूरा सुनने से मुझे क्या फायदा होता है? सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि बजाय टीवी में उलझने के, किसी और में उलझने के, मेरा 1 घंटा मन कषाय में जाता है, पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी गलती से, मेरे सिद्धांत के विरुद्ध कोई बात निकल गई, कई बार जैसे जोश जोश में निकल जाती है, तो मैं उसमें करेक्शन करने तक उसको पोस्ट नहीं करता। जब मैं उसको YouTube पे डालता हूं तो पहले एश्योर हो जाता हूं कि उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई जो सिद्धांत के जरा भी विपरीत हो, इसलिए मैं पूरा देखता हूं उसमें। तीसरी चीज मैं ये देखता हूं कि इसमें किस किस के प्रश्न किस जाति के आए और जो एड्रेस करने रह गए तो उनको मैं नेक्स्ट डे लेता हूं, अपनी तरफ से उठाता हूं प्रश्न, है ना। तो इस तरह से वो बहुत अच्छे से वो 1 घंटा और जाता है उसमें। तो आप लोग भी अगर जैसे यहाँ सुनने के बाद में अगर आप दोबारा वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बहुत सही है, बिल्कुल सही है। तो वो थोड़ा मेरा अगर आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अगर समय मिलता है आपको तो अवश्य उसको जब आपको कन्वीनियंट हो तुरंत सुनेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो भाव बने रहते हैं, है ना। तो वो आप जितना हो यथासंभव, इसलिए लिंक में डाल देता हूँ कि आपको कहीं खोजने की जरूरत भी ना पड़े। ठीक है साहब, तो मुझे लग रहा है कि सभी लोगों की समझ में आ सर एक रहा बात पूछनी थी। जी। सर एक बात पूछनी थी। हाँ बोले। ये जैसे नरक गति है, हाँ हाँ तो पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, चौथा नरक और 7 नरक है जी। ऐसे ही श्रेणी देवों की भी है। हाँ और हर एक नरक की आयु जो है वो भरा पहले से 10,000 वर्ष से लेकर के मैक्सिमम मिनिमम आयु सब में है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा अब मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कोई चौथे स्वर्ग में, चौथे नरक में है जी। और वहां पर सम्यक दर्शन हो गया, हाँ तो अब वो अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएगी उसकी जो वो है स्थिति। हाँ। तो वो फिर उस चौथे नरक से निकल करके दूसरे तीसरे में आ जाएगा क्या? नहीं, वो कौन से कर्म की हुई है जी? वो जो स्थिति जो कम होने की मैं बात कर रहा था आपसे, मोहिनी कर्म की बात कर रहा हूँ आपसे। केवल मोहिनी कर्म। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला जो कर्म था, जी जी। मोहिनी, क्योंकि मोहिनी कर्म में और सम्यक दर्शन में सीधा रिलेशन है ना। हाँ सीधा रिलेशन, उसकी तो बात है ही, हाँ। मुख्य रूप से उसकी बात तो है ही, आयु हाँ। कर्म की बात नहीं है। नहीं, आयु कर्म की बात तो नहीं है। हाँ। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ हाँ। कि जब उसकी जो स्थिति है, हाँ। मैं जो 17 कोड़ा कोड़ी मोहिनी कर्म की है, हाँ। उसके हिसाब से कैटेगरी बनती है, 7वां नरक, 6ठा नरक, 5वां, चौथा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब ये है कि अब जब स्थापित हो गया, हाँ जीव वहां चला गया, वहां जीव को सम्यदर्शन हुआ, वहां सम्यदर्शन हुआ तो उसका जो है अंत कोड़ा कोड़ी रह गया उसका, वो आयु का नहीं होगा बाजी। आयु का नहीं हुआ, आयु भोगना शुरू हो गई ना, वो खुल गई। जो आयु तो नहीं पैकेट भोगनी खुल गया पड़ेगी। है, जो पैकेट खुल गया है उस पैकेट हाँ। को वो पैकेट दुकानदार वापस नहीं लेता। तो आयु तो खुल गई है, आयु चालू हो गई है। अगर वो हाँ। बंधी हुई रहती, जैसे ही उनका था ना राजा सैनिक का, वो हाँ। आयु कैसे घट गई? क्योंकि वो अभी उनकी भोगने में चालू नहीं हुई थी, उदय काल चालू नहीं हुआ था उसका। तो उस आयु में जो अब मेरा मतलब है, उस आयु में जब वो वहां से पूरी भोग करके जब मनुष्य गति में जाएगा, जिस गति में या मनुष्य गति में सम्यक दृष्टि जीव है तो देव बनेगा या मनुष्य बनेगा, मनुष्य भी बन सकता। हाँ है। तो अब वहां से जब आएगा तब वो जो पुराने कर्म जो 70 कोड़ा कोड़ी जो भाई थे वो समाप्त हो जाएंगे। हाँ, तो स्थिति कम होकर के तो आए। अगर वो सम्यक दर्शी जीव है, सम्यक दर्शन पूर्वक नरक में रहते हुए मनुष्य बना है,
तो वो उसके जो कर्मों की जो स्थिति थी वो तो घट करके ही आएगी, अच्छा, घट करके वो ही तो आएगी। तभी हो गए ना, वो तो तभी घट गई जब सम्यकदर्शी हुआ। हाँ, आयु तो पूरी भोग के ही आएगा, क्योंकि आयु तो भोग, आयु अलग भोगना है, और कर्म कर्म जो बंध है वो भोगने हैं, उनकी स्थिति कम हो गई उसी समय जब सम्यक दर्शन हुआ। और उस कम कम स्थिति ये वाले कैसे जाने हैं कि हम सम्यक दर्शन कर रहे हैं? हैं। ये कैसे जाने हम कि हम हाँ। इस समय सम्यक दर्शन में हैं कि नहीं? हाँ, वो अपन बात करेंगे अभी। ये समझ में आया सबके? बाबूजी आपके समझ में आ गई बात? हाँ बात समझ आ रही है। ओके, अभी देखो ये दोनों का डिफरेंस अलग अलग है बाबूजी। गड़बड़ नहीं होती है, हाँ। की कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होती है। तो उसी तरह से मिल जाते हैं, आयु भी, कर्मों की स्थिति भी उसी तरह से हो जाती है। आयु की, तो आयु की, उनकी सबकी स्थिति उस तरह की हो जाती है कि कहीं ये कैलकुलेशन जो बताई गई है आपके हाँ। सिद्धांत कहीं गलत नहीं होते। वो तो सवाल ही नहीं, वो तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये प्रश्न पूछ रहे हैं आर्यल जैन साहब कि भाई सम्यक दर्शी जीव को कैसे पता लगेगा, या कोई भी जीव है इसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है कि नहीं प्राप्त हुआ है, ये कैसे पता लगेगा? कोई दूसरा हाँ बोलो। है, पता कैसे लगेगा? कोई दूसरा जीव ही जान सकता है कि सामने वाला कैसा है। नहीं, हमको सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं स्वयं को मालूम पड़ेगा क्या? हाँ अपने क्यों नहीं, परिणामों में अगर आप क्यों नहीं मिलेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? अरे उसको उसके भाव विचार और कल्पना सब बदल जाती है ना, सब चेंज हो जाता है। मतलब अपन कुछ बोलूं मैं, शैलेंद्र जी बोलूं। हाँ, वो चार वो बताए हैं ना, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तेय, हाँ। ये गुण प्रकट हो जाते हैं ना उसमें। हाँ तो मतलब उन गुणों के द्वारा वो जान लेता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं या नहीं। तो गुण जो प्रकट हुए हैं संवेग आदि, जो सबसे पहला जो संवेग आदि जो गुण है उसमें क्या होता है कि अगर हमें इस संसार से भय लगने लगे कि मैं कहाँ फंसा हूँ, कब निकलूंगा, ये कैसे मैं देहों के चक्कर में फंसा हुआ हूँ, जो देह मेरी है ही नहीं, ऐसा इस जाति का चिंतन जब शुरू हो जाएगा, मरने से भय नहीं लगेगा, किसी तरह की शंकाएं जिन सिद्धांतों में नहीं होंगी, किसी तरह की आकांक्षाएं भव संबंधी या परलोक संबंधी नहीं होंगी, इन लक्षणों से जीव पहचान लेता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। और यही लक्षण देख करके एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि को भी पहचान लेता है। सही बात। लेकिन मिथ्या दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि को नहीं पहचान सकता। मिथ्या दृष्टि स्वयं को ही नहीं पहचान पा रहा तो दूसरे भी सम्यक दर्शन कैसे पहचान? सही बात। तो सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की चीज है। यदि हम अपनी कसायों को मंद कर लें और अपने जो अपने को थोड़ा संयम रख लें, तो ही आनंद में आनंद की अनुभूति चालू हो जाएगी। तो सम्यक दर्शन तो बहुत बड़ी चीज होगी। सही बात। चलिए तो अपन आगे चलते हैं। ये सब ऋतु ने अच्छा बताया, और किसी को कुछ और कहना हो तो इसके बारे में जो अपन ने पढ़ा अभी कर्म सिद्धांत सबके समझ में आया होगा। तो अभी देखो, अभी तो बहुत बड़ा है अपने पास, अब 10 मिनट है, इसमें पढ़ेंगे अपन नो कर्म, बंध, स्थिति और उदय। देखो इंटरेस्टिंग चीज है। सागर का नाप और कर्म का गणित पढ़कर कंटाला तो नहीं आया ना। किसी का रोज करोड़ों रुपयों का व्यवहार चलता होगा तो उसे कितना उत्साह आता होगा, है ना। जैसे धन आना शुरू होता है, दुकान खुलते ही शुरू हो जाता है, तो वो कई बार तो नाश्ता वाश्ता भी छोड़ देता है। तो भैया ग्राहक बैठे हैं, 10 ग्राहक बैठे हैं, और घर वाले चिल्ला रहे हैं नाश्ता तो कर जाओ, अरे बाद में कर लेंगे, नाश्ते में कहाँ भाग रहा है, वो भाग रहे हैं करोड़ों रुपए। तो इसलिए उन्होंने बोला किसी का रोज करोड़ों रुपयों का व्यवहार चलता होगा तो उसे कितना उत्साह आता होगा, उसकी बातें सुनने वाला भी उत्तेजित होता है। तुम्हें करोड़ों और अरबों संख्याओं का ही इतना आकर्षण होगा तो जिनागम का अध्ययन जरूर करना। यहाँ तो सारी चीजें असंख्यात, अनंत, पल्य, सागर आदि में ही नापी जाती। यहाँ तो अनंतों में कारोबार चलता है। सबसे महत्व की बात याद रखो कि मेरी समझ में नहीं आता ऐसा विकल्प भी, विचार भी मन में नहीं लाना। मेरी समझ में नहीं आया, यह बात किसकी समझ में आई? अपन बोलते हैं भाई साहब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोले ये कहने वाला कौन है?
मैं खुद हूँ। मैं खुद ही हूँ और ये बात मैं समझ रहा हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसका अर्थ क्या है कि जब हम उस स्थिति में होते हैं तब भी हम ये सब कुछ ना कुछ समझ रहे होते हैं। मतलब मेरा ज्ञान कहीं गया थोड़े, मेरी समझ में नहीं आया। ये बात किसकी समझ में आई? तुम्हारी की पड़ोसी की? यह जिसकी समझ में आई वही तो तू स्वयं है। आगम ज्ञान भी तुम्हारी समझ में अवश्य आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरी बात चल रही, किसी और की थोड़ी, इसलिए मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? मैं तो केवल ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण ज्ञान का घन पिंड हूं और उसमें से सादी अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्यायें निरंतर निकलने वाली हैं। फिर भी मैं ध्रुव वैसा का वैसा अनादि अनंत विराजमान हूं और रहूंगा। है ना? ये सादी आया ना। सादी का अर्थ क्या है? एक तो होता अनादि और एक था सादी। तो सादी का अर्थ क्या है? जब जिस काल से कुछ घटित हो जाए, जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो अब जो है संसार का अंत आने वाला है, उस समय से लेकर के तो वो घटना घटने के बाद से अब वो अनादि वाला घट करके सादी शब्द से उसको शोभित किया जाएगा। सादी अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्यायें निरंतर निकलने वाली हैं। जब केवल ज्ञान शुरू होगा, सम्यक दर्शन से अपन धर्म की शुरुआत मान लेते हैं, तो केवल ज्ञान जब होगा, आदि का मतलब एक बार रिपीट कर देंगे। देखो आदि का मतलब तो शुरू से ही, सृष्टि जब से है तब से, इसको बोलते हैं आदि से। लेकिन अब जो आदि काल से हम जो है अभी मिथ्या दृष्टि है, लेकिन एक समय आकर के हम सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। तो सम्यक दृष्टि बन गए तो अब हम जो सादी हो गए, आदि नहीं रहे, अनादि नहीं रहे, अनादि नहीं रहे, है ना? सम्यक दर्शी होने के बाद से, सम्यक दर्शनवाद से अब हमारा अनादि काल का जो मिथ्यात्व वो खत्म हो गया और हमारा जो है सादीपना यानी एक पर्टिकुलर माइलस्टोन अब हमारे जीवन में आ गया। अब जो धर्म बढ़ता जाएगा वहां से लेके अनंत काल तक, मेरा धर्म अगर बढ़ता गया, केवल ज्ञान की अगर एग्जांपल लें तो मान लो अपन जो है जो अनादि काल का जो मिथ्यात्व को वहां जाकर के समाप्त घोषित करें कि केवल ज्ञान हो गया साहब, मेरा छद्मस्तपना समाप्त हो गया, केवल ज्ञान सम्यक दर्शन तो पहले ही हो गया था। अब मान लीजिए किसी का 13वां गुण स्थान आ गया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जो कि अभी तक नहीं हुई थी। अब केवल ज्ञान जब से प्राप्त हुआ, एक माइलस्टोन आ गया। उस माइलस्टोन से मैं कहूंगा कि इस माइलस्टोन से यानी सादी काल से, उस काल से लेकर अब अनंत काल तक वो सम्यक दर्शन बना रहेगा। पहले अनादि काल से था जो मिथ्या दृष्टि था, लेकिन अब इस सम्यक दर्शन के केवल ज्ञान के प्राप्त होने के बाद में अब उस काल से लेकर, अब वो अनादिकाल वाले तो स्थिति रही नहीं, लेकिन एक माइलस्टोन आने का टाइम आया। ये सम्यक दर्शन या केवल ज्ञान, दोनों की चीज के लिए लगा लें। अगर हम मिथ्या दृष्टि की बात करें तो मिथ्या दृष्टि अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि था, एक माइलस्टोन आया, उस समय से मैं सम्यक दृष्टि हो गया। तो मैं मान लीजिए अब मैं फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाऊं, अभी सम्यक दर्शन की अपन बात करें, औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और एक अंतर्मुख के बाद में मैं फिर से मिथ्या दृष्टि हो गया, लेकिन अब मैं क्या कहलाऊंगा? मैं अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाऊंगा, सादी मिथ्या दृष्टि कहलाऊंगा कि मेरा मिथ्या दर्शन एक बार समाप्त हुआ था। ठीक है, इसका अर्थ, जो सादी का अर्थ यह है कि वहां पे आके ब्रेक लगा और वहां मेरी पर्याय बदली, और उसके बाद जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसका अर्थ क्या है कि वो टेम्परेरीली फिर से मिथ्या दृष्टि हो गया, लेकिन फिर खड़ा होगा और अवश्य ही फिर से सम्यक दृष्टि होगा। और केवल ज्ञान के बारे में अगर अपन कहें तो केवल ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक नहीं हुआ, लेकिन जिस काल से हुआ उस काल से निरंतर केवल ज्ञान का उदय होता रहेगा, आता रहेगा। एक बार केवल ज्ञान होने के बाद में कोई सम्यक मिथ्या दृष्टि तो दूर की बात है, केवल ज्ञान से भी रहित नहीं होता। एक बार मिलने के बाद वो पर्याय मोक्ष होता है उसका, तो है मोक्ष होता है उसका, तो नहीं, मोक्ष तो हो ही जाएगा, मोक्ष में भी केवल ज्ञान है ना। तो इस तरह से मैं तो केवल ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण ज्ञान का घन पिंड हूं और उसमें से सादी अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्यायें निरंतर निकलने वाली हैं। फिर भी मैं ध्रुव वैसा का वैसा अनादि अनंत विराजमान हूं और रहूंगा। इस बात का पता चले तो उसकी तुलना में इस अल्प श्रुत ज्ञान की क्या चिंता करनी। अपने स्वभाव का ही इनकार मत करना,
श्रुत ज्ञान की यह पर्याय भी अपने ज्ञान स्वभाव में से ही निकलती है, शास्त्र वाचन में से या शब्दों में से नहीं निकलती, क्योंकि जो पर्याय जिस द्रव्य की है वह द्रव्य ही उसका करता है, अन्य कोई नहीं। देखो इस पैराग्राफ का मैं अर्थ समझाता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे जीव जो हैं कहते हैं कि भाई साहब हमारा क्या ज्ञान है, हमारा ज्ञान भी कोई ज्ञान है क्या? ये तो शुद्ध ज्ञान है, ये तो पराधीन ज्ञान है, ये तो लिमिटेड ज्ञान है, ये तो क्षयोक्षमिक ज्ञान है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि इस ज्ञान को आप कोई छोटा मोटा मत मानिए, ये ज्ञान ही तो आपका बढ़ करके अंततः केवल ज्ञान बनने वाला है। तो जब तक छतमस्त हूं तो छतमस्त हूं, लेकिन केवल ज्ञानी भी तो मैं ही होऊंगा। मेरा यही ज्ञान जो है उसको पूर्णता को प्राप्त होने वाला है। जो केवल ज्ञानी हो गए वो भी तो इसी से गुजरे हैं। यहीं से गुजरे हैं, बिल्कुल सही कहा। इसलिए उस शुद्ध ज्ञान को मामूली मत समझना। कई बार लोग बहस करते हैं ऐसे, अरे भाई साहब उनकी भी कोई बात है क्या? छद्मस्त जो अपना क्षयोक्षम ज्ञान ही तो है ना उनको। भैया क्षयोक्षम ज्ञान पूर्वक ही तो होता है शुरू से प्रारंभिक भूमिकाओं में। अरे पीएचडी वाला पहली कक्षा में एडमिट नहीं होगा तो पीएचडी कैसे हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ तक तो हमारे 12वें गुणस्थान तक के जीव को छद्मस्त कहते हैं। यस, 12वें गुणस्थान जिसमें मोहनी कर्म वगैरह समाप्त तो हो गया, लेकिन 13वां गुणस्थान अगर प्रकट नहीं हुआ है तब तक उसको छद्मस्त कहते हैं। वो तुरंत ही प्रकट हो जाता है 13वां गुणस्थान। तो चलिए, तो ये हम सबको समझ में आ गया और हमको अपने ज्ञान की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि जो पर्याय जिस द्रव्य की, ये पर्याय किसकी है? ज्ञान मेरे ही पर्याय है। ज्ञान की पर्याय मेरे अंदर ही प्रकट होती है। पहले क्षयोक्षमिक ज्ञान था, फिर केवल ज्ञान प्रकट होगा। कर्म के परमाणु कितनी संख्या में आते हैं और कितने प्रमाण में किस तरह उदय में आते हैं, यह बड़ा मनोरंजक विषय है। जिस तरह कर्म में निषेक रचना होती है, उसी तरह शरीर में यानी नो कर्म में भी निषेक रचना होती है। देखो, निषेक रचना का अर्थ क्या है कि वो कर्म परमाणु किस ऑर्डर में क्या बोलते हैं, किस ऑर्डर में और किस तरह का उनका वो बनता है, चित्र बनता है, जिसमें कि वो इकट्ठे होते हैं और कैसे उनके निषेक आते हैं। पहले कितने कर्मों उदय में आएंगे, फिर कितने कर्म उदय में आएंगे, फिर कैसे होगा, उदीर्णा कैसे होती है, नए कर्म कैसे जुड़ जाते हैं, ये सारी रहस्य अपन जो है ग्राफिकली समझेंगे, बहुत अच्छे से ग्राफिकली। तो जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब के समझ में आने वाला है कि वो कर्म कैसे निकलते हैं। ये रहस्य हम सामने देखेंगे अपनी आंखों। तो देखो, कर्म के परमाणु कितनी संख्या में आते हैं और कितने प्रमाण में किस तरह उदय में आते हैं, यह बड़ा मनोरंजक विषय है। जिस तरह कर्म में निषेक रचना होती है, निषेक रचना माने वही जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम बताएंगे। इसी तरह शरीर में यानी नो कर्म में भी निषेक रचना होती है। हमारे शरीर में जो है, जो नो कर्म है ना, जिनसे ये शरीर बना है, भाषा बनी है, मन बना है, ये सारी जो चीजें बनी है, श्वासोच्छ्वास बनी है, इनके परमाणु निरंतर आ रहे हैं, निरंतर बंद हो रहे हैं और निर्जरित हो रहे हैं, अर्थात उनका उदय हो रहा है। पुराने परमाणु खिरते रहते हैं, नए परमाणु आते रहते हैं। एक स्थिति ऐसी होती है कि जब मेरी जवानी वाले परमाणु समाप्त हो जाते हैं और बुढ़ापे वाले परमाणु आने लगते हैं। तो जरा सा जो है हल्का सा ग्रेइश बाल दिख जाता है तो दादाजी को थोड़ी सी चिंता हो जाती है कि भाई साहब कुछ होने लगा। बहुत दिन से काले बाल जो है आ रहे थे, थोड़ी सफेद की है, सफेदी आ गई, तुरंत केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं। एक चीज समझ में नहीं आती है। हाँ, कि जो हम केमिस्ट्री पढ़ाते थे जी, तो उसमें परमाणु में और ये परमाणु में कितना अंतर है? ये परमाणु बहुत छोटा होता है। अच्छा, हाँ, बहुत छोटा होता है। जैसे अपन इसमें पढ़ते हैं ना, परमाणुओं में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये जो पढ़ते हैं ना, परमाणु इसमें मिलकर अणु बनता है, यहाँ क्या बनता है? हाँ, यहाँ भी अणु बताते हैं, लेकिन अणु क्या बोलते हैं यहाँ पर भी वो कई परमाणुओं को मिलके अणु या स्कंद कहते हैं। स्कंद कहते हैं। हाँ, लेकिन वो जो परमाणु जो हमने साइंस में पढ़ा है, उसमें अपन ने ये भी पढ़ा, परमाणु अलग अलग बता दिए और उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाँ, उनका अरेंजमेंट अलग अलग बना करके अलग अलग परमाणु डिक्लेयर कर दिए। सब इसमें अरेंजमेंट अलग है इसलिए अलग हो गया, उसमें अरेंजमेंट अलग है इसलिए अलग हो गया। लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक ही तरह के होते हैं, अपन ने ये पढ़ा।
उनमें भेद नहीं किया है अपन ने, खाली उनके अरेंजमेंट से बदलने वाले परमाणुओं में भेद किया साइंस में। लेकिन यहाँ जो जो उससे छोटे वाले जो पार्टिकल्स बताए उनसे भी छोटा परमाणु का की कल्पना है। ऐसा हाँ, ठीक। वो परमाणु बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। और उनमें भेद जब पड़ता है, अलग अलग जो भेद पड़ते हैं वो स्कंद के कारण पड़ते हैं, कि वो जो परमाणु है वो किन किन कितने परमाणुओं के साथ उनका बंध हुआ, कौन कौन से परमाणुओं के साथ बंध हुआ, उस बंध के कारण जो स्कंद बने उनमें भेद पड़ता है। ऐसा ठीक। तो अब देखिए अंकल, ये जो हमें स्वप्न आते हैं या सपने आते हैं, क्या उससे भी हमारे कर्म बंद होते हैं क्या? हाँ, होते ना। देखो कर्म बंध क्या अपन ने कल ही पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि जो हमारी निद्रा अवस्था है, सपने की अवस्था है, इवन जो है कोई कौमा में चला जाए उसमें भी कर्म बंध निरंतर होते हैं। अपन ने कल ही परसों तो पढ़ा इसमें, हाँ, है ना। और वो क्यों होता है, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि उतनी देर तक मैं सुप्त अवस्था में रहता हूं तो मेरा ज्ञान का व्यापार रुक जाता है, और रुकने के कारण संस्कारवश मेरे जो भाव चलते रहते हैं उन भावों का उदय पाकर नवीन कर्म बंध बंधते रहते हैं। अब इसमें एक प्रश्न था जो कल बाद में उसमें तो आया। हमारे कोई भाव ही नहीं रहते, तो फिर क्यों कर्म बंद होते हैं? हम तो अनकॉन्शियस रहते ना। अरे सबकॉन्शियस माइंड से भाव हमेशा बनते रहते हैं। भाव कभी रुकते नहीं है, एक क्षण के लिए भी भाव रुकते नहीं, है ना। देखो अपन ने इसी में पढ़े थे ना एक लाइन, इसलिए मैंने अटेंड नहीं की थी। अच्छा आपने अटेंड नहीं जैन साहब, ये माइंड का जो सबकॉन्शियस पोर्शन होता है, हाँ, उसमें तो हमेशा भाव बनते ही रहते हैं ना साहब, हमेशा हमेशा। इधर इसमें सब एक डाउट मेरा ये है, जैसे अगर आदमी कोमा में है, हाँ, ब्रेन तो उसका डेड जैसा है एक्चुअली, तो अभी कोई भी हम भाव करते हैं, हाँ, तो ठीक है जीव भाव कर रहा है, लेकिन जो हमारा मस्तिष्क है वो निमित्त तो बन रहा है, भाव में सहायक तो हो रहा है। अगर हमारा मस्तिष्क डेड है, हाँ, भाव कैसे बनेंगे? देखो मस्तिष्क क्या है, तो डाटा वहीं से ले रहे हैं सर, जैसे मान लो कुछ हमारे इवेंट हुए, कुछ सब स्टोरेज वहीं पे मस्तिष्क में है, तो वहां से वो डाटा लेके अपने कुछ अपने भाव बनाता है। भाई साहब माइंड अलग होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा एक होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा वो होता है, वो तो हमेशा काम करते ही रहता है, भले दिमाग जो है वो देखो जो जीव है, जीव कभी मरता है क्या? नहीं मरता। जीव का मरने का अर्थ क्या हो जाएगा कि जीव का ज्ञान आदि सब समाप्त हो जाए जो उसके मूल गुण हैं, लेकिन वो कभी होते हैं क्या? नहीं होते। ज्ञान का व्यापार न केवल ज्ञान का बल्कि आत्मा के, जीव के जितने भी उसके भाव, मूल भाव हैं, वो कभी स्वभाव उसका समाप्त होता नहीं। उसकी चेतना में वो सारी चीजें आती रहती हैं। अभी जैसे मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मेरा ज्ञान मिथ्या है, तो क्या मेरे भाव आने बंद हो गए? भाव कौन से आ रहे हैं? उस जाति के आ रहे हैं, खोटी श्रद्धा वाले भाव आ रहे हैं, खोटी श्रद्धा वाले भाव आ रहे हैं। जब अब मैं स्मृत दृष्टि हो जाऊंगा तो सच्ची श्रद्धा वाले भाव आने लगेंगे, लेकिन भावों का प्रवाह समाप्त होने वाला नहीं। हमारे फादर साहब जब बीमार थे, लास्ट में कोमा में आ गए थे, तो सुबह सुबह 2-4 बार ओम नमः सिद्धि पे बोलते थे। हाँ, ये भाव चल रहे हैं ना, अपने दिमाग चल रहा है, वो कभी बंद नहीं होता है ना। देखो अपन भाव का और दिमाग से कोई संबंध नहीं है। देखो पेज नंबर 19 निकालिए, एक मिनट, पेज नंबर 19 निकालो, क्षमा, ऊपर से दूसरा पैराग्राफ निकाला सबने, पेज नंबर 19। हाँ हाँ। कर्म का बंध निरंतर होता रहता है। जागृत अवस्था, नींद, बेहोशी तथा विग्रह गति में भी कर्म का बंध निरंतर होता है। यहाँ तुम प्रश्न पूछोगी कि विग्रह गति क्या होती है, वो सब प्रश्न विग्रह गति के बारे में बताया, और जो मुख्य लाइन थी जो मैंने आपको पढ़ के बताई, कर्म का बंध निरंतर होता रहता है जागृत अवस्था, नींद, बेहोशी तथा विग्रह गति में भी। अब आप बोलोगे विग्रह गति में तो शरीर भी नहीं रहता ये वाला, तो फिर कर्म बंद कौन करता? इसका तो डिस्कशन हुआ था ना कल से। जीव करता है ना, बंद करता है वो माइंड। जो आप कह रहे हो माइंड, तो वो शरीर का एक भाग है, वो तो इंद्रिय है। इंद्रिय है, सही है, सही बात है। इंद्रिय भी एक तरह से, नहीं तो फिर भी थोड़ा वो उसमें अलर्टनेस है, कोई उनको
ग्रहण करने की, उनको नए नए विषयों को ग्रहण करने की शक्ति है, लेकिन वो जो वो पुद्गल का पार्ट है, पुद्गल का पार्ट है, शरीर विग्रह गति में तो सब यही रह जाता है। नहीं, ये वो पुद्गल का पार्ट है। मैं क्या कह रहा था, जो भाव बनते हैं, जो हृदय के पास जो चक्र होता है, वहां से उसकी प्रक्रिया शुरू होती है, जैसा आपने बताया। और माइंड तो उसको सेंस करके बॉडी के दूसरे पार्ट को एक्शन में लाने के लिए प्रेरित करता है। हमने एक स्टोरेज बना रखा, मतलब शरीर का ही वो पार्ट है कि हमारे जो कनेक्शन है, जो हमारे जो भाव बनते हैं, उनके भावों से वो कुछ स्टोरेज, स्मृति होती है ना, हमारा जो मधिश्रुत ज्ञान है उसी के पार्ट स्वरूप कुछ हमारी स्मृतियां वहां संग्रहित होती हैं। नहीं, उसके बाद जो एक्शन होता है ना बॉडी में, हाँ, पुद्गल के एक्शन को प्रेरित करने के लिए जो भाव बने, वो माइंड संचित करके उनको एक्शन में लाता है। हाँ, वो उसका पूरा मैकेनिज्म का एक पार्ट है, पूरा मैकेनिज्म है, बट इसका आत्मा से भावों का कोई संबंध नहीं, फिजिकल। समझ, ये समझ में आया आपके? हाँ, किसी भी समय में जीव के भाव बंद नहीं होते। अपन को ताज्जुब हो गया कि जो एकेंद्रीय जीव है, एकेंद्रीय जीव है, या निगोदिया जीव भी एकेंद्रीय होता है, वो भाव कैसे करता होगा? उसको ज्ञान होता है कि नहीं होता? बोलते हैं ज्ञान तो अवश्य होता है। कितना ज्ञान होता है? अक्षर के अनंत में भाग के बराबर ज्ञान उसको होता है, लेकिन फिर भी वो उसको ज्ञान होता अवश्य, जीरो हो नहीं सकता। और उसकी कषाय एकेंद्रीय जीव की केवल ज्ञानी ने कृष्ण लेशाएं बताई और अनंत कषाय बताई। वो कहां से आई? क्योंकि जीव तो हर दशा में है ना, वो कोई अभी थोड़ी एकेंद्रीय बना, वो तो कितने कालों में कहां कहां किस किस पर्यायों में रहा, उस पर्यायों के अनुरूप उसका जो है वो प्रदेश संकुचित और विस्तरित तो होते हैं, लेकिन उसकी जो कर्म बंध वाली जो प्रक्रिया है, भावों का उद्गम स्थान निरंतर बना रहता है। और जिस जाति के अभी संस्कार उसके चल रहे हैं, उन्हीं से लिपट करके वो भाव प्रकट होते हैं और उसी जाति के आते हैं। एक आदमी सपना देखता है तो वो कैसा सपने देखता है मिथ्या दृष्टि जीव, कि मैं वहां जा रहा हूँ, मैं ट्रेन में घुस गया, ट्रेन जो छूट गई, या उससे मेरी लड़ाई हो गई और ये मैं मर गया, इस तरह के। तो दूसरा जीव ऐसे सपने देखता है कि मैं गया, मैंने मुनिराज को आहार दिए, मैंने इतने इतने मंदिरों के दर्शन किए, तीर्थ वंदनाएं की, ऐसे भाव आते हैं। तो भावों का वो जो उद्गम बदलते ही, जो उसका परिदृश्य बैकग्राउंड बदलते ही भावों की किस्म बदल जाती है। कितना अद्भुत है। ऐसे वो एक इंद्रिय आदि जो उसमें जो जीव रह रहा है, उसकी वो किस्म भी बदली नहीं है। और उसी तरह से जागृत और सुप्त अवस्था में भी ऐसा है कि उन अवस्थाओं में मेरे कर्म बंध निरंतर होते हैं। और कोई ये ना सोचे कि मेरे अच्छे सपने आते हैं इसलिए मैं ज्यादा लंबा सोऊं, क्योंकि सुप्त अवस्था जो है आपका ज्ञान का प्रवाह रोक देता है, इसलिए ज्यादा सोना भी कर्म बंध में कारण बनता है। सर जीव नहीं सोता है, शरीर सोता है। जीव का अपन भाव करने की बात कर रहे हैं, मैं तो और जब भाव जीव का काम है भाव करना, तो जीव कभी सोता नहीं है। और जब सही जो भाव नहीं करता वो सो जाता है। नहीं, देखो बाबूजी, ऐसा है, एक निमित्तिक संबंध होता है। जिस समय शरीर को निद्रा आती है, उस समय जीव भी अपने पूर्ण ज्ञान में नहीं रहता, उसका भी ज्ञान की दशा जो है संकुचित हो जाती है। ऐसा वो नियमित, लेकिन जो इसका मेन गुण है, जीव का जो मेन स्वभाव है, चेतना और ज्ञान, तो वो तो अपना बना रहता है ना, कम हो जाता है ना, उसका व्यापार कम चलता है उस निद्रावस्था में। ठीक है सर, तो अपन अभी समय हो गया, कल अपन ये दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, नो कर्म बंध स्थिति उदय। आपको बहुत आनंद आएगा और सारे फंडा क्लियर हो जाएंगे, आपको बिल्कुल तैयारी से आएंगे कल, है ना। और अगर आपको समय मिले तो जो अपन ने अभी जो रिकॉर्ड किया है उसको आप सुनिए। हाँ बोलिए। 20 वाले पेज पे जो ये मोड आपने बताए थे, जी हाँ, इसमें एक्चुअली 2 मोड से ही कहीं भी पहुंचा जा सकता है। 3 मोड आप बोले, 3 मोड से पहुंचेंगे, 2 मोड से ही सब। इसकी जो क्यूब बताया है इसमें, हाँ, 2 मोड से कहीं भी पहुंच सकते हैं एक्चुअली। कैसे पहुंचेंगे? अब यार 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम तो चाहिए। XY XYZ में जाने के लिए जैन साहब 3 मोड चाहिए। XYZ है ना, 3 कोऑर्डिनेट बताया ना सर इसमें। एक वर्टिकल Y एक्सिस हो गई, फिर X हो गई हॉरिजॉन्टल, और Z जो दिखाई है, तो 3 एक्सिस होता रही है इसमें। ये 2 मोड के साथ 2 ही मोड हुए ना। रचना जो है आपने 2 मोड के साथ 3 एक्सिस बन रही है सर। कैसी है? लोक रचना ऐसी है कि उसमें कृष्णाली बीच में एक राजू की है,
और साइड हाँ। में जगह है, तो उस साइड वाली जगह से उस ऊपर वाली जगह को जाने के लिए एक और एक्स्ट्रा मोड लेना पड़ेगा। अच्छा। साइड वाली जो जगह है हाँ हाँ कृष्णाली के आसपास, क्योंकि बीच में एक राजू है, ऊपर 5 राजू है, नीचे 7 राजू है। आरपी जैन साहब, वो तो आप अपनी संरचना की बात कर रहे हो। अब ये क्यूब में ही देख लो ना, इधर से ऊपर गए, फिर साइड में गए, फिर उधर गए, फिर नीचे जाओ, थर्ड साइड में, दूसरी साइड में अपोजिट, तीसरा मोड़ तो चाहिए ना। नहीं, आप पहले ही मोड़, जैसे ये जो वाई एक्सिस दिखाई ना सर, तो वाई एक्सिस मान लो 10 सेंटीमीटर जा रहा है ऊपर, और आपको नीचे ही चलना है, तो आप 5 सेंटीमीटर मुड़ लीजिए आप। नहीं देखो, ये दो ये मोड़ जो दिखाए ना, डायमेंशन है सर, ये जो इसमें क्यूब का जो दिखाया है उन्होंने, एक्स वाई जेड, इसमें तीनों एक्सेस आ रही हैं इसमें। हाँ देखो, मैं सुनो, मैं आपको समझाता हूँ। जहां पे वो लाइन खत्म हुई है, अगर उस जीव को वहीं के वहीं उत्पन्न होना है, हाँ, तो वो दो मोड़ में उसका काम हो गया। नहीं, ये जो मोड है सर, इसको मान लो ABCD नाम डाल देते हैं। ए बॉटम का A, टॉप का B, और फिर ये C और D, 3 बिंदु, 4 बिंदु हो गए। हाँ, AB वर्टिकल, BC एक्स एक्सिस वाला, और C और D ये Z एक्सिस का। तो मान लीजिए A और B में मेरे को बीच से मुड़ना है, तो AB जो है पहले मैं एक्स एक्सिस की तरफ मुड़ लूंगा। नहीं ठीक है, ये दो मोड़, अच्छा 2 मोड़ तो दिख रहे हैं ना आपको? हाँ, 2 मोड़ दिख रहे हैं। ठीक है, वो जीप को अगर 2 मोड़ पे ही वहीं रहना है, उसका काम वहीं के वहीं जन्म लेना है, जहाँ लाइन खत्म हुई, तो 2 मोड़ में काम हो जाएगा उसका। नहीं, इस चित्र में तीसरा मोड़ कहाँ है सर? नहीं, इसमें नहीं है, मान लो इसमें नहीं होने दो। अगर उसको मान लो उससे आगे जाना है, मान लो उसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर में लेफ्ट साइड में उसको मुड़ना है, या जो है वहां उस पॉइंट पे जाकर के नीचे जाना है, तो तीसरा मोड़ आएगा ना। नीचे नहीं, जो वाई एक्सिस अपोजिट वाला साइड है में ना सर, ललित जी, अपोजिट साइड में अगर जाना है। नहीं सर, मुझे जैसे मान लीजिए ये जो वाई एक्सिस है, चलो अपन सोचेंगे, कल सोचना आप इसको रात को, क्यूब के अपोजिट साइड में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। आराम से रात को बैठ के सोचना कि कैसे मुड़ूंगा मैं जब तीसरा मोड़ जाना है। हाँ। तो नहीं, मेरे हिसाब से तो XYZ 2 मोड़ से कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, गलत है। अगर ऊपर जाके फिर वापस नीचे आना है तो बात अलग है सर। अब वही है, ऊपर गए और फिर वापस नीचे आना है, तो फिर तीसरा मोड़ आएगा। नीचे आओ क्यों, पहले ही मुड़ लो ना आप। मान लीजिए आप यू टर्न क्यों लेते हो, आप यू टर्न जैसा हो गया ना, आप यू टर्न मत लीजिए, पहले जाइए और पहले ही मुड़ लीजिए, आप यू टर्न मत लीजिए। कहाँ से मुड़ जाओगे, अपोजिट साइड पे कैसे पहुंचोगे? नहीं, आप करके देखना कि अगर किसी को जीप को जो है 3 मोड़ लेने की जरूरत किस जीप को आती है, और दूसरे ढंग से अगर मोड़ लिए जाए, तो उन्होंने एक डेमो दिया है, आप अपने हिसाब से ग्राफ बना के देखना। फिर 3 कोऑर्डिनेट में जाके किसी जीप को अगर जो है किसी एक पॉइंट के ऊपर पहुंचना है, तो कितने उसको मोड़ लेने पड़ेंगे मैक्सिमम का लिमिट दिया उन्होंने 3 मोड़। जी मैं एक फिगर अभी शेयर कर रहा हूँ सर, मैं पहले भी शेयर की थी, जरा उसको भी देख लीजिएगा। ठीक जी, जिनवाड़ी स्तुति करिए, वो आप बाद में भेजेंगे। ठीक है, ओके, चलिए। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरभास वे को भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोहे जपूंदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, दो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमो।